नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल डिबेट फॉर फ्यूचर में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मोदी जी का आगमन हो रहा है वाराणसी में। तो आइए बातचीत करते हैं जनता से, क्या है उनके मन में मोदी जी को लेकर के। आइए बातचीत करते हैं। जी आ रहे हैं तो इससे अच्छा काम कर रही है। अरे ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अब अभी बनारस में एक भी इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं था, पहला स्टेडियम का यहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं जो इंटरनेशनल होगा। यहाँ पे हर बार जैसे जो बाहर जा जाके मैच देखना होता था, हम लोग अपने शहर में खड़े होकर देख पाएंगे। अच्छा, लेकिन विरोधी तो बोल रहे हैं कि ये फालतू पैसा खर्चा करें। अरे ये उनकी मानसिकता ऐसी, इतनी छोटी मानसिकता कि उनको क्या कहा जाए। लेकिन हम लोग का अगर यहाँ पे स्टेडियम बनेगा तो इससे पर्यटकों का भी आना भगवान होगा और बनारस को और भी ज़्यादा तेजी से गति मिलेगी। नहीं तो वो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि जो त्रिशूल आकार का वाला डमरू आकार का जो बना रहे हैं स्टेडियम में, तो एक धर्म को खुश कर रहे हैं। तो ये बनारस तो देखिए वैसे भी धर्म की राजधानी होने वाली है देश की अपने। अच्छा। तो उसके हिसाब से ही चलेंगे ना। अब यहाँ पे मेन हिंदू धर्म का है तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए, विरोधियों को संदेश देना चाहते हैं मोदी जी? विरोधियों को यही संदेश है कि आगे के देखिए, आगे देखिएगा तभी आगे हम लोग बढ़ेंगे। अच्छा। तभी 2047 में हम लोग विकसित राष्ट्र बनेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, विरोधी से कहेंगे ना कि चुपचाप विरोध करते रहो और जब वोटिंग का समय आए तो मोदी को वोट दे दो चुपचाप, क्योंकि विकास तुम खुद देख रहे हो और महसूस कर रहे हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। अच्छा, पिछले दिनों जो महिला बिल पास हुआ और राहुल गांधी की माता जी बोल रहे हैं कि तो हमारे सरकार में आई था बिल, तो इतने दिन कहाँ सोई थी? नींद मतलब मोदी जी ने जो पास किया अच्छा है नहीं? अरे ये अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। अब तक ये इतिहास बन गया पूरे वर्ल्ड में। ऐसी संख्या इस हिसाब का निर्विरोध पास हुआ, ऐसा नहीं। अगर होता तो विपक्ष जरूर चिल्लाता, विपक्ष की बोलती बंद हो गई। आप ये बताइए, जो 26 पार्टियों का गठबंधन है, इस बार जीत जाएंगे वो लोग? उनके पास ऐसी कोई ताकत नहीं है जो नरेंद्र मोदी का जो सैलाब निकल पड़ा है इसको कोई रोक सके। विपक्ष 26 नहीं, 36 नहीं, 600 पार्टियां भी मिल जाएंगी तो मोदी को रोकने की ताकत किसी में नहीं है। पूरे देश का कारवां निकल पड़ा है और मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बना करके भारत को ही दम लेगा। जय श्री राम। आप ये बताइए कि राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मोदी जी देश बेच रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 50 सालों में उन्होंने जो देश बेचा है, क्योंकि अब तो हम आकर के उस देश को सुरक्षित कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, विश्व में भारत की साख बढ़ा रहे हैं। उनको ऐसा इसलिए लगेगा क्योंकि उनके दादा परदादा नाना देश बेचा करते थे और जिसके बाप दादा नाना देश बेचा करते थे उनको हर जगह बेचना ही दिखाई देता है। मतलब इस बार जो 26 पार्टी एक हो रही है, तो क्या आपको लगता है टक्कर दे पाएंगे वो लोग? 26 नहीं, मैंने क्या कहा, 36, 46, 56 या 106 लोग भी इकट्ठे हो जाए तो मोदी को रोकने की ताकत किसी में इस समय नहीं है। आप पिछले दिनों देखा आपने कि राहुल गांधी कुली के बीच में जाकर के उन्होंने मतलब ट्रॉली वाला बैग अपने सर पे उठाया, जनता से जुड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कुछ प्रभाव पड़ेगा? आजादी के बाद, देश को आजादी मिलने के बाद करीब 70 सालों तक कांग्रेस का राज इस देश में रहा और आज भी कुली को अगर उठाना पड़ रहा है तो ये क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? इनकी दादी प्रधानमंत्री थी, इनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, इनका रिमोट कंट्रोल वाला 10 साल तक प्रधानमंत्री था। कर क्या रहे थे ये लोग? ये सिर्फ नौटंकी करना जानते हैं। अच्छा, मतलब कि वो लोग जो जनता से जुड़ रहे हैं उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा? जनता से अगर वो जुड़ेंगे तो उनको अमेठी छोड़ के वायनाड भागना नहीं पड़ता, उत्तर प्रदेश की धरती छोड़ के वो भाग रहे हैं। ये बता रहा है कि वो जनता से नहीं जुड़ रहे हैं, वो केवल बिचौलियों और ठेकेदारों से जुड़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी, हाँ बताइए चाचा जी बताइए। एक बताइए, राहुल गांधी जो है बहन से राखी बनवाते हैं कि चुम्मा लेते हैं? अब बताइए पहले। और एक चीज आपको बता रहे हैं, ये पप्पुए रहेगा, पप्पुए रहेगा, पप्पू है। पता नहीं शर्मा पटेल आज तक सदिया नहीं किया, क्या कारण है बताइए? लेकिन वो बोल रहे हैं कि मोदी जी की तरह हम भी देश सेवा करना चाहते हैं। मोदी जी की तरह हम भी देश सेवा करना चाहते हैं। मोदी जी की तरह पहले बने तो। मोदी जी का तो सब नकल कर रहे हैं। मोदी जी दाढ़ी रखते रहे, वो दाढ़ी रखने लगे। ये अपना जो है मोदी जी जो है सब जनता को लेकर के चलते रहे, अपने बहने को लेकर चल रहे हैं। तो कैसे क्या मोदी का इनका सामना बरोबर होगा? अच्छा, 2 अक्टूबर से भारत यात्रा फिर से निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी, तो इसमें लगता है फिर से फर्क पड़ेगा? अरे भारत इतना बड़ा बाइडेन आकर के मोदी जी के अपने से हाथ मिल रहा है, झुक करके मिला रहा है, भारत यात्रा निकाल रहे हैं। अच्छा। अरे विदेशों में देखिए मोदी का छवि, और यहाँ पर क्या, यहाँ के तो लोग तुकमाबंदी करते हैं, इससे क्या होता है? अच्छा, मोदी का कोई मुकाबला है? क्या कह रहे हैं आप? जब भारत जोड़ना था उस समय, जब 1947 में हुआ, जब इनकी इंदिरा गांधी मरी तब हुआ, राजीव गांधी मरे तब हुआ, उस समय कहाँ थे? उस समय कांग्रेस पार्टी कहाँ थी? उस समय लाखों लोगों का नरसंहार हुआ, उस समय कहाँ थे?
ये भारत जोड़ो आज जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, तिरंगा कैसे उठा पा रहे हैं? आज मोदी जी की वजह से उठा पा रहे हैं ना। धारा 370 किसने हटाया? मोदी ही हटाया ना। इसलिए हम सभी जनता, सभी देशवासी पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 400 प्लस सीटों से विजयी बना के पुनः सरकार उनकी बनाएंगे कि देश हमारा इसी तरह आगे बढ़ता रहे और विश्व गुरु बने। आप क्या कह रहे थे बताइए। ये तो हमेशा कांग्रेस पार्टी भारत तोड़ी है, तो जोड़ कहाँ से पाएगी? जम्मू कश्मीर में चिल्लाने लगे धारा 370, यानी उनको जम्मू नहीं चाहिए, वो सुविधा नहीं चाहिए, तबे नहीं चिल्ला रहे जोड़ो। मोदी जी स्वतंत्र भारत की कल्पना जो थी वो असल में अब साकार कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी बोलते हैं हम इटली से पढ़ाई किए, हम ज्यादा पढ़ा लिखा है मोदी जी तो से। इटली का पढ़ाई कैसा रहेगा जब भारतीय संस्कृति की आपको विषय वस्तुएं नहीं मालूम है? तो भारतीय संस्कृति का आप कैसे विकास करेंगे?